एक बार व्यास जी महाराज बड़े चिंतातुर खड़े हुए थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। देवर्षि नारद जी महाराज की नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। महाराज आप बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? ये मुंह क्यों लटकाए हो? महाराज कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या कारण है? महाराज जी हमारे मन में बड़ी अशांति है, चित्त बार बार कह रहा है कुछ रह गया और ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। देखो एक बात और यहां पर बढ़िया बता दें, मन को शांत करने के 6 उपाय हैं। क्या उपाय है? बोले 6 उपाय। अच्छा मन शांत कैसे होगा? 6 उपाय शास्त्रों में वर्णन आया है। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करनावरोधा। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, हम वरना बाहर निकल आए, तब लोग उस मानते हैं। अच्छा पेट भी बड़ा खतरनाक है, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ, थोड़ा तो ले आओ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा कोई शाम को भोजन कर रहा हो तो खूब खबाओ, हाँ भाई 2 पूड़ी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो, थोड़ा लड्डू खाओ, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा लड्डू है, बस भैया बहुत हो गया, बस बस। अरे नहीं नहीं हाजमा की गोली खा लेना, एक और खाओ। सोई एक रसगुल्ला और खा लेता है और फिर पानी पीते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, फिर तो सोच लेता अब 2 दिन तो भोजन होंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन धन्य है पेट, ये पेट भी बड़ा खतरनाक है। जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहता है ले आओ कचू, भैया चाय ले आओ, थोड़ा नमकीन दे दो नमकीन। ये पेट बड़ा खतरनाक है। तो बोले क्या उपाय है मन शांति के? बोले पहला उपाय है एकांतवास, अकेले में रहो। दूसरा उपाय देखो, एक और आदत भी बड़ी खतरनाक होती है। एक सज्जन की आदत थी, रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे, हमेशा रेलवे स्टेशन पर रहते थे, घर बहुत कम जाते थे। धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आया, सोई अब बड़े खुश। बोले महाराज 6 महीने बाद अब तो रिटायरमेंट है, फिर तो कभी झांक के नहीं आना है रेलवे स्टेशन, इतने पक गए। अब 3 महीना बचे, अब तो और खुश। महाराज 3 महीना बचे बस, इसके बाद तो रिटायरमेंट है, फिर बहुत आनंद लेंगे, तीर्थ जाएंगे, बढ़िया घर पे आराम से सोएंगे। 2 महीना बचे, 1 महीना बचो, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो ही गए। अब तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ महाराज भगवान की कृपा से नौकरी चुक गई। घर आए 2 दिनों बाद फिर रेलवे स्टेशन। किसी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि लौटकर झांकना नहीं है रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर से क्यों आ गए? अरे बोले अब कुछ मत पूछो, घर पे नींद ही नहीं आती है, लगता है जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। जब लोग पोंपो ना सुनाई पड़े, जब तक चाय चाय ले लो चाय, ये ना सुनाई पड़े, नींद ही नहीं आती है घर पे। तो बोले वो रहते थे घर पर, रिटायरमेंट के बाद भी सोने आते थे रेलवे स्टेशन पर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको क्या कहते हैं? इसको कह देते हैं आदत। क्या कहते हैं? आदत कैसे छूटेगी? पहले से ही अभ्यास करो एकांत में रहने का। तो मन की शांति के 6 उपाय। पहला उपाय एकांत वासो, एकांत वासो लघु भोजनादौ। दूसरा उपाय कम भोजन करो। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, पर जीना किस लिए चाहिए? खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ, और कई लोग खाने के लिए जहां दिखे सोई दे। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, इतना खाते थे, भगवान नहीं बचाए उनसे, खूब खाते। अच्छा खाना चाहिए ऐसा नहीं है। एक बार तो हम हनुमान जी के लिए लड्डू रखे थे, वे पूरे खा गए। हमने जब ढूंढा, हमने कहा क्यों भाई लड्डू कहां गए? बोले महाराज जी हम तो भंडारा पा गए। हमने कहा भगवान का प्रसाद तो छोड़ देते। बोलो सीताराम। तो लघु भोजनादौ, दूसरा उपाय कम भोजन करो। तीसरा उपाय क्या? मौनम, बहुत कम बोलो। कई लोग होते हैं पटर पटर बोलते ही रहते हैं। देखो
अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मटे सो चटपट दर्शन हो जाए। है? बहुत कम बोलो, और जो भी बोलो मीठा बोलो। कई लोग बोलते तो बहुत कम है, पर ऐसी बाणी बोलते हैं कि तलवारें निकल आव, कर्कश बाणी। देखो रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि रामायण पढ़ा करो। भारत के हिंदू जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे, और 100 करोड़ हिंदुओं में जिस दिन 30 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे में, ट्रेन में, बस में नौकरी करने जाने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ। लेकिन बड़ी दुर्दशा है, तिलक लगाने में शर्म आती है। धन्य है, किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, लटकाने में शर्म नहीं आती, अपन को तिलक लगाने में शर्म आती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तिलक हमारा सौभाग्य है। विवाहित स्त्री का लक्षण क्या है? अच्छा चलो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ आए भैया, जरा बेस कम करो। बताओ, जिस स्त्री की शादी हो गई उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? 2 निशानी, एक मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर। भाई मांग भरी हो तो समझ जाते हैं इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। आओ 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 भाई, ये 2 चीजें हो तो भाई ऐसा उठा मान लेते हैं दूर से, भाई मान लिया जाता है। अब भाई जुआ नहीं भाई हमारे पसीना आया आगा सब आओ, नहीं तो कल ही भाई हम अगर ज्यादा, एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सिर खुजा रहे थे, एक ठैया वो दवाई लेके आ गया। गुरुजी आप कथा में सिर खुजाने लगते हो, जुआ हो गया हमके ठटरी के बारे आई जुआ ने। विवाहित स्त्री का लक्षण क्या है? 2 लक्षण, एक मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हम लोग समझ जाते हैं फ्री है। अच्छा, भक्त के लक्षण क्या है? हिंदू के लक्षण क्या है? भक्त के भी 2 लक्षण हैं। माथे पर भगवान के नाम का तिलक हो, गले में राम जी के नाम की कंठी माला हो, तो दूर से व्यक्ति समझ जाती है भगवान का भक्त है। लेकिन दोनों ही गायब है। अच्छा एक और सुनो, जब बात निकली है तो पूरी कहें। गले में माला होती है, गले में माला। कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। कितने होते? 2, एक पालतू एक फालतू। अच्छा इनमें अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो है पालतू, और पट्टा नहीं है तो कोई भी दे।